वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी ऐप। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में नया टॉपिक नंबर 8 पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में आज एक्सरसाइज 8.2 बताई जाएगी। उसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो पहली बात नंबर 1 पर है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, और इसमें दोबारा बताया जा रहा है। ये रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इनमें क्या रिलेशन होता है वो आपको सीखना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, किसी भी एंगल ए के लिए साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल 1 होता है। तो हम इसको कह सकते हैं साइन ए बराबर होता है 1 कॉसेक ए, या कॉसेक ए यहाँ से निकालना होगा तो हो जाएगा 1 साइन ए। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन ए इक्वल होता है 1 कॉसेक ए, अगर कॉसेक ए निकालना है तो 1 साइन ए। इसी तरह दूसरा फार्मूला होता है कॉज ए इंटू सेक ए इक्वल 1। इससे आप निकाल सकते हैं कॉज ए हो जाएगा 1 सेक ए, और सेक ए हो जाएगा 1 कॉज ए। जैसी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से फार्मूला हम बना लेते हैं। तीसरा फार्मूला है tan ए इंटू कॉट ए इक्वल 1। तो यहाँ से tan ए इक्वल हो जाएगा 1 कॉट ए, या कॉट ए हो जाएगा 1 tan ए। और tan और कॉट के दो नए फार्मूले और हैं। tan ए साइन और कॉस के पदों में होता है tan ए बराबर साइन ए अपॉन कॉज ए, और कॉट ए होता है इसका रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा कॉज ए अपॉन साइन ए। ये फार्मूले मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ये कुछ नए फार्मूले हैं। इनमें कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ हैं, अलग अलग साइंटिफिक वैल्यूज़ हैं अलग अलग मानों के लिए। जैसे साइन है, कॉज है, टैन है, इनके सब के अलग अलग मान हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 सबकी टेबल है। तो इस टेबल को यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। इस टेबल को आप एग्ज़ाम में इस टेबल को रटना नहीं है, जितना हो जाए उतना रट लेना है। बाकी इस टेबल को आपको बनाना सीखना है। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0 से 4 तक नंबर लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक नंबर लिखेंगे। उसके बाद लास्ट वाले डिजिट से इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे, यानी 4 से आपको डिवाइड कर देना है। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 1/2, इसकी 0 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेना है। 0 का स्क्वायर रूट होगा 0, 1/4 का हो जाएगा 1/2, 1/2 का हो जाएगा 1/√2, 3/4 का हो जाएगा √3/2, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सब साइन के लिए हैं। देखिए साइन थीटा या साइन ए हो जाएगा। ये 0 डिग्री की वैल्यू है, ये 30 डिग्री की है, ये 45 डिग्री की है, ये 60 डिग्री की है, और ये 90 डिग्री की है। तो जैसे आपको एग्ज़ाम में इनकी वैल्यूज़ नहीं याद आती तो आप टेबल इसको बना लेंगे और इससे आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए साइन की सब वैल्यूज़ आ गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, साइन की वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर काज की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, इसी को उल्टा लिख देना है सीरीज को। यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद √3/2, फिर ये तो वहीं रहेगा क्योंकि ये तीसरे नंबर पर इधर से भी तीसरा है और इधर से भी तीसरा है। 1/√2, ये 1/2, और ये हो जाएगा 0। ये देखिए साइन की वैल्यू हो गई, ये काज की हो गई। 2 वैल्यू हमने निकाल ली। ऐसे आपको रफली एग्ज़ाम में इसको टेबल बना लेनी है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे अगर tan की वैल्यू निकालनी है तो tan ए आपका देखिए क्या हो जाएगा,
tan a का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a, यानी साइन वाली वैल्यू में cos वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो 0/1 ये कितना हो जाएगा, 0/1 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा। ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, 1 आएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, √3/1 यानी √3 आएगा, और 1/0 यानी इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट को हम जर्नली नॉट डिफाइंड लिखते हैं, बुक्स में नॉट डिफाइंड लिखा है, एक ही बात है। इनफाइनाइट मीनिंग नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट की मीनिंग यहाँ पर नॉट डिफाइंड से है। और नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ देखिए क्या करना है। अब आपको देखना है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक ए। कॉसेक ए आपको कैसे निकालना है, 1/, इसका 0 लिखा है 0/1, तो 1/0 ये नॉट डिफाइन हो जाएगा यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 1/2 लिखा है तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। ये 1/√2 लिखा है तो ये √2 हो जाएगा। और ये लिखा हुआ है √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। और ये 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू को अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो एक कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगर हम कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, कि कॉस का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो यहाँ सेक की वैल्यू हो जाएगी, सेक ए हो जाएगा, 1/1 1 होगा, 2/√3 होगा, इसका हो जाएगा √2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइन। उसके बाद अगर हम tan का रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ cot की वैल्यू आ जाएगी, 0/1 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो 1/0 नॉट डिफाइन, 1/√3 तो √3/1 यानी √3 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट/1 यानी 1/∞ ये 0 हो जाएगा। तो ये हम वैल्यू जो देख रहे हैं, जो हमने आपको टेबल बनानी सिखाई, वो ये वैल्यू दोनों सेम है। तो आप टेबल लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप टेबल लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं याद कर पाएंगे तो इसको आप एग्ज़ाम में आसानी से बना सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अभी तो आपके पास टेबल सामने बनी हुई है, इससे देख के आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको देख के वैल्यू बतानी है और रख के सॉल्व कर देना है। sin 60 की वैल्यू वहाँ से देखिए, sin 60 की वैल्यू ये 60 के, और इधर साइन है तो हो जाएगा √3/2, तो √3/2। उसके बाद cos 30 की वैल्यू वहाँ टेबल से देखिए, cos 30 की वैल्यू भी देखिए, यहाँ पर ये 30 है और इधर cos है, तो 30 के सामने cos देखेंगे, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू यहाँ से देखिए, sin 30 की वैल्यू है 1/2। वैसे तो आपको लर्न करना है, अगर लर्न नहीं होता है तो अभी हम टेबल से देख के करते हैं। cos 60 की वैल्यू देखिए, 60 ये है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सब आपके सामने लिखा है, आपको देख के वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। इसका √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, अपॉन 2 2 या 4 हो जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1/4, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3 + 1 यानी 4/4, ये आ जाएगा 1। ये मैंने साइड में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती है मैथमेटिक्स में। हम लोगों के दिमाग में चला करता है कि 0 समथिंग क्या होता है, 0 एनी नंबर, 0.1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हमने 0 लिखा है, वो हमेशा 0 होता है, यानी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है।
खुद के नंबर को छोड़कर, 0 को छोड़कर और इनफाइनाइट को छोड़कर अगर डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 0 अपॉन समथिंग, ये 0 होता है। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? जैसे कुछ लिखा है, कुछ का मतलब हो जाएगा 1 2 3, कुछ भी लिखा है 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम वर्ड में कहते हैं नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू पता नहीं होती इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो समथिंग अपॉन 0 ये इनफाइनाइट होता है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। अभी मैंने जो टेबल आपको बताई थी उसमें इन दो फार्मूलों का यूज हुआ है। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए इसका, फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट, ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 की वैल्यू टेबल से देखेंगे। tan 45 की वैल्यू देखिए, 45 के सामने जो tan है तो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू है √3/2, इसका होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू ये भी यही होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका 2 × 1 का स्क्वायर 1, और ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका ये 0 बचेगा, ये आपका 2 × 1 2 आ जाएगा। उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बस वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पर देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू टेबल से देखेंगे, sec 30 की वैल्यू 2/√3 एंड cosec 30 की वैल्यू टेबल से 2 आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें LCM लेंगे नीचे, तो ऊपर तो यही रहेगा 1/√2, नीचे आ जाएगा √3, 2 + 2√3, तो ये आएगा 1/√2 और ये आ जाएगा √3/2 + 2√3। नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 1/√2 × √3/2 कॉमन आ जाएगा। तो इसको आप √3 को पहले लिख लें +1। अब आपको आंसर मैच करना है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब नीचे वाले के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए √3 2 √3 + 1, ये तो है ही, √3 - 1 इसका अपोजिट साइन हुआ, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। अब ऊपर आ जाएगा √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 - √3, और नीचे देखिए आ जाएगा √2 × 2, और ये बन जाएगा आपका a + b, a - b के फॉर्मूले से √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो 3 - √3 अपॉन √2 × 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर आपका 3 - 1, तो ये आएगा 3 - √3 अपॉन √2 × 2 × 2। उसके बाद आएगा 3 - √3 अपॉन 4√2। अब नीचे वाला रेशनलाइज नहीं, अभी रेशनलाइज नहीं है, नीचे वाले को मतलब हर को डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई। 3 - √3 × √2 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 × √2 × √2, तो ऊपर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन नीचे आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, sin 30 + tan 45। sin 30 की वैल्यू, हम सीधे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम सीधे इसकी वैल्यू लिखते हैं। sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस tan 45 ये हो जाएगा 1 माइनस cosec 60। cosec 60 देखिए हो जाएगा
2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और cos 60 हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 ये आपका हो जाएगा 1। ऊपर हम एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर आपका एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो यहाँ पर मान लीजिए 1, तो यहाँ हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस का आ जाएगा 4 अपॉन नीचे आ जाएगा 2√3, तो यहाँ पर आपको 1 मान लेना है, इधर आ जाएगा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3√3 माइनस 4 और नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस 4, ये आ जाएगा। अब इसमें नीचे वाले के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4, नीचे वाले का अपोजिट साइन हो जाएगा 3√3 माइनस 4, नीचे आपका आ जाएगा 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। अब ऊपर क्या बनेगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा एक बार प्लस है एक बार माइनस 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 3√3 इंटू 4 अपॉन नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसका 9, ये 27 हो जाएगा माइनस ये 16 हो जाएगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका 5th नंबर देखिए, फाइव कॉज स्क्वायर 60 है, कॉज 60 की वैल्यू रखेंगे, कॉज 60 और उसका स्क्वायर है, तो हो जाएगा कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 और उसका स्क्वायर है, फिर है tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर लगा है सब में, तो सब में स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कल 5 इंटू 1/4 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4/3 माइनस 1 अपॉन 4/4, ये 1 आ जाएगा। तो 1 से जब डिवाइड होगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम आपका आ जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, उसके बाद यहाँ 16 और माइनस इधर हो जाएगा 12, इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 4 अपॉन 12, तो हो जाएगा 19/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, सबकी वैल्यू आपको लिख देनी है।
5 इंटू कॉस 60 होता है 1/2 का होल स्क्वायर, सब में होल स्क्वायर लगा हुआ है। 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin 30 1/2 इसका होल स्क्वायर और cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 हो जाएगा। 4 इंटू 4/3 हो जाएगा -1 अपॉन नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो ऊपर आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन ये 4 प्लस 1 आएगा 1 प्लस 3/4, ऊपर एलसीएम आपका आ जाएगा 12, तो आ जाएगा 15 प्लस ये आ जाएगा 64 माइनस 12 अपॉन 4/4, 4/4 1 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 67 अपॉन 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको ये ऑप्शन दिए किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है दूसरे का 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो 2/√3 अपॉन इसमें एलसीएम आ गया 3, तो 3 प्लस 1 2/√3 अपॉन 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, 2 2 जा 4 और ये आपका √3 आ जाएगा √3/2। अब देखना है √3/2 इसमें से किसके इक्वल होता है, तो पहले वाले के इक्वल होता है, sin 60 की वैल्यू है ये, तो इक्वल हो जाएगा sin 60, मतलब आपका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद इसका सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन समथिंग मैंने अभी बताया था 0 होता है। अब आपको देखना है इसमें किसके इक्वल होगा, तो एक तो tan 90 दिया है, एक 1 दिया है, एक sin 45, किसी की वैल्यू नहीं है, ये 0 आपका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है sin 2a इक्वल टू sin a इज ट्रू फॉर एंगल a। किस एंगल के लिए ये आपका ट्रू होगा। sin 2a की वैल्यू अगर हम एंगल a 0 ले लें तो 0 के लिए ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम 0 रख के देखते हैं इसमें तो देखिए क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, sin 2 इंटू 0 sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर दूसरा है 2 sin a यानी राइट हैंड साइड 2 sin 0, sin 0 आपका 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका ए पार्ट आपका सही है। उसके बाद ये फोर्थ पार्ट इसका देखिए, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3 अपॉन 2/3,
तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा √3। √3 अब देखना है किस वैल्यू के बराबर होता है। √3 होती है tan 60 की वैल्यू। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इसमें ए। तो ये बराबर हो जाएगा tan 60 के। tan 60 का मतलब इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ tan a प्लस बी इक्वल √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 एंड a प्लस बी, ये a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 और 90 के बीच में है और a की वैल्यू b से ज़्यादा है, मतलब a इज़ ग्रेटर देन b, देन फाइंड एंगल a एंड b। तो ये आपको दो रिलेशन दिए हैं, इन्हीं से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन को फॉलो करना है। तो आपको पहले वाले में देखना है tan a प्लस बी इक्वल, ये tan में कितनी डिग्री की वैल्यू है ये आपको टेबल से देखना है। अभी फ़िलहाल टेबल से देखना है क्योंकि अभी आपको लर्न नहीं होंगे सभी वैल्यूज़। तो tan, ये किसकी वैल्यू है tan 60 की, तो इसकी जगह पे आपको लिख देना है tan 60। उसके बाद tan से tan दोनों साइड से हटा देना है, तो a प्लस बी आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसमें देखिए दूसरी कंडीशन में tan a माइनस बी, ये tan में कितने की वैल्यू है ये आपको देखना है। ये है 1/√3, ये है tan 30 की वैल्यू, tan 30 लिख देना है इसमें, और tan से tan बोथ साइड हटा देना है, तो a माइनस बी आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपको लिखना है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी इक्वल 60, a माइनस बी इक्वल 30, ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों को ऐड करने से ये 2a इक्वल 90 हो जाएगा, तो a इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, यानी हो जाएगा 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, a की वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे, तो 45 प्लस b इक्वल 60 डिग्री, तो b आ जाएगा 60 माइनस 45, b आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो एंगल a 45 डिग्री हो जाएगा, एंगल b 15 डिग्री, यही आपके मान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको एक एक को बताना है, ट्रू है कि फॉल्स है, और रीजन भी आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर है आपका, फोर्थ का फर्स्ट नंबर है, ये गिवन है साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी। तो ये आपका जो रिलेशन है ये फॉल्स है। और फॉल्स कैसे है ये हम आपको बताते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल 60 डिग्री एंड b इक्वल 30 डिग्री, वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो LHS आपका हो जाएगा साइन 60 प्लस 30, ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू देखिए टेबल में ये 1 होती है। उसके बाद RHS देखते हैं, साइन a का मतलब 60, साइन b 30, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो हो जाएगा √3 + 1/2। दोनों LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये आपका फॉल्स है। तो फॉल्स है ये आपको लिखना है, और रीजन में आपको बताना है कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ से टेबल से देखिए कि साइन में थीटा की वैल्यू बढ़ने पर साइन की वैल्यू भी बढ़ती है क्या। यहाँ से देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है,
वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपका सेकंड वाला ट्रू है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद थर्ड वाले में आ जाते हैं। थर्ड में है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। काज में ऐसा नहीं है, काज में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस की वैल्यू घटती है, तो ये आपका फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है ये आपका फॉल्स है, तो ये गलत लिखा है, क्योंकि कॉस में वैल्यू घटती है, साइन में बढ़ती है। थीटा बढ़ेगा साइन की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा घटेगा साइन की वैल्यू घटेगी। कॉस में क्या होता है, थीटा बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू घटेगी, थीटा घटेगा तो कॉस की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये वाला सेकंड वाला आपका ट्रू है, थर्ड वाला आपका फॉल्स है। उसके बाद फोर्थ नंबर में आ जाते हैं। फोर्थ नंबर में लिखा है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये आपका फॉल्स है, फॉल्स होगा। रीजन मैं बता दूं कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा ओनली फॉर थीटा इक्वल 45। केवल 45 डिग्री के लिए ये इक्वल होते हैं साइन और कॉस, बाकी किसी एंगल के लिए इक्वल नहीं होते। यहाँ पर देखिए साइन 45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। तो इस पर तो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन बाकी किसी पर इक्वल नहीं होते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है आपका। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर कॉट नॉट डिफाइंड है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। टेबल से देखिए 0 डिग्री पर जो कॉट है वो नॉट डिफाइंड है, यानी इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।